चालू कर दियो ना, ठीक। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर इंग्लिश की क्लास जिसका नाम होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये पहला क्लास है, ठीक। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये आज का पहला क्लास है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक। शांत करो उसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। देखते हैं इसमें क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं होती हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को रखना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है, ठीक। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को रखना क्या कहलाता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ जरूर समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। यानी कि किसी भी सेंटेंस में उसको चुप कराओ यार, कह रहे हैं रोकना तो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी सेंटेंस में वर्ब को हम सेट करते हैं, वर्ब सही तरीके से सेट हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी कि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब का सही जगह होना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखते हैं रूल्स की तरफ आएंगे। अगर हम सिंगुलर नाउन लेते हैं, क्या लेते हैं? सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन में यस या ईएस लगाने से क्या होता है? सिंगुलर नाउन में यस या ईएस लगाने से वह प्लूरल बन जाती है। क्या बन जाती है? प्लूरल बन जाती है। बात समझना, कोई भी सिंगुलर नाउन ले लो, ठीक है ना। कोई भी सिंगुलर नाउन ले लो, अगर उसमें यस या ईएस लगा दिए तो वो प्लूरल बन जाती है। जैसे हमने ले लिया बेटा गर्ल। गर्ल का मतलब क्या होता है? लड़की। गर्ल में अगर हम एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? गर्ल्स। और गर्ल्स बन हो जाएगा बहुत सारी लड़कियां। तो ये प्लूरल बना कि नहीं बना? ठीक, ये रूल तो समझ में आ रहा होगी सर। ये सर सही कह रहे हैं, सिंगुलर नाउन में यस या यस लगाने से प्लूरल बन जाता है। लेकिन अगर प्लूरल नाउन क्या है, प्लूरल में यस या यस लगाओगे तो सिंगुलर बन जाएगा। देखो, सिंगुलर में यस या यस लगाओगे तो प्लूरल बन जाएगा, और प्लूरल में यस या यस लगाओगे तो वो सिंगुलर बन जाएगा। जैसे गो मतलब क्या होता है? जाना। गो मतलब क्या होता है? जाना। ईएस लगा दिए, गो बेटा प्लूरल माना जाता है। क्या माना जाता है? प्लूरल। जैसे गो क्या है? प्लूरल है। ईएस जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? गोज। और ईएस जब जुड़ जाता है तो सिंगुलर कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंगुलर कहलाता है। इस तरीके से हो गया। यानी कि प्लूरल में अगर यस या यस जोड़ेंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा, वहीं रख दो बेटा। और सिंगुलर में यस यस जोड़ेंगे तो प्लूरल हो जाएगा। ये चीज़ समझ गए होंगे ना। अब कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करेंगे ही की, सी की, इट की, ये आते हैं बेटा सिंगुलर में। कैसे यूज होता है? सिंगुलर में यूज होते हैं, ठीक। और आई के लिए तो एम आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, मैं बार बार बता रहा हूँ, अच्छे तरीके से देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ठीक। आई के साथ किसका यूज करते हैं? एम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एम का, ठीक। और वाज हो गया, इज हो गया, ये सब किसके साथ यूज होते हैं? सिंगुलर के साथ। किसके साथ यूज होते हैं? सिंगुलर के साथ। और यू, वी, दे, ये होते हैं प्लूरल। क्या होते हैं? प्लूरल। यानी कि हम बेसिकली बात कर देंगे, ही, सी, इट सिंगुलर हो जाता है, और यू, वी, दे प्लूरल के साथ यूज होता है। आई के साथ एम भी लगाते हैं, और आई के साथ वर भी लगाते हैं, आई के साथ वाज भी लगाते हैं। आई बहुत जगहों पे यूज किया जा सकता है, ठीक। सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम आई को हम यूज कर लेते हैं। अब हम देखते हैं इट का यूज केस क्या बनना है, ठीक है ना। करने के लिए बोलेंगे तब चालू करना। तो चालू करो, चालू करो, लिखते रहना अपना। अब देखते हैं यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स को देखते हैं। देखो, मैंने क्या बताया कि आई एज ए सिंगुलर भी यूज होता है और आई एज ए प्लूरल भी यूज होता है। तो देखो यहाँ है आई डैश डैश, यहाँ वाज सिंगिंग ए सॉन्ग रहेगा। क्या रहेगा? यहाँ पर है आई वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, मैं एक गीत गा रहा था। और यहाँ है आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। देखो यहाँ पर एज ए प्लूरल यूज हुआ है, यहाँ पर एज ए सिंगुलर यूज हुआ। क्यों ऐसा हुआ सर? ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि आई दोनों केसेज में यूज हो सकता है। आई क्या हो सकता है? आई को हम दोनों केस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे।
अब देखेंगे हमको अब पढ़ना है ईट के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? ईट के बारे में पढ़ना है। जैसे बहुत बार ईट को लेकर कन्फ्यूजन आ जाती है कि सर ईट को थोड़ा सा बता दीजिए। तो ईट का मतलब होता है यह, क्या होता है? यह। तो ईट का यूज कैसे होता है, कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इसको देखते हैं। तो देखेंगे यूज ऑफ ईट, अभी देखेंगे जो हम पहला यूज देखने वाले हैं आज का, यूज ऑफ ईट। देखो ज़्यादा हम आपको नहीं पढ़ाएंगे ईट के बारे में, उतना ही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो ईट का जो प्रयोग होता है ना, ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है। किसके लिए? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी किया जाता है और एनिमल बर्ड के लिए भी किया जाता है। किसके लिए? एनिमल बर्ड। बेटा ईट का मतलब होता है यह। ईट का मतलब क्या होता है? यह। ईट का प्रयोग दो जगह किया जाता है, एक नॉन लिविंग थिंग के लिए किया जाता है और एक किया जाता है एनिमल बर्ड के लिए किया जाता है। ठीक, यू हैव नो डाउट? कोई डाउट हो तो बताओ। ईट का जो यूज होता है वो दो जगहों के लिए किया जाता है, एनिमल बर्ड के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। तो जो ईट का यूज होता है, सही ना, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी किया जाता है और एनिमल बर्ड के लिए भी किया जाता है। ठीक, दिमाग में अपने सेट कर लो बेटा। कोई पूछ लिया कि ईट का यूज हम कहाँ करते हैं, तो तुरंत बता सकते हो कि सर हम ईट का यूज करते हैं एनिमल बर्ड के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक, और जो ईट होता है यह अपने साथ हमेशा सिंगुलर लेता है। क्या लेता है? सिंगुलर। यानी कि यह अपने साथ हमेशा क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। कोई सिंगुलर क्या लेता है? तो यह अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक, जो ईट होता है अपने साथ हमेशा क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब। जैसे देखेंगे ईट, यहाँ पे कोल्ड डे, यदि वाज यहाँ लिख दिया ये। देखो बेटा यहाँ पर है ईट डैश डैश कोल्ड डे, वाज का यूज होगा या फिर वर्क का यूज होगा। यहाँ ईट है डैश डैश रेनिंग दैट डे, वाज का यूज होगा फिर वर्क का यूज होगा। दोनों में सब देखने वाले हैं। तो हमने अभी आपको क्या बताया? हमने आपको सिर्फ इतना बताया है कि जो ईट का यूज होता है वह सिंगुलर होता है। तो वाज तो सिंगुलर है ना, वाज क्या है? सिंगुलर है। वेयर बेटा प्लूरल है, वाज सिंगुलर है, वर प्लूरल है। ठीक, तो इट वाज कोल्ड डे, यानी कि जो दिन था वो बहुत क्या था? ठंडा था। यहाँ पे ईट के साथ वाज आ गया, यहाँ भी ईट के साथ वाज ही आएगा। वाज क्यों आएगा? वाज इस वजह से आएगा क्योंकि वाज बेटा है यहाँ पर सिंगुलर, और आई नीडेड सिंगुलर एंड यू नीडेड आल्सो सिंगुलर, वी नीडेड सिंगुलर। इट के साथ हमेशा सिंगुलर का यूज किया जाता है किसी भी केस में। ठीक, और इट का यूज किसके लिए क्या आता है? नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जो मरे हुए प्राणी हैं, मरे हुए प्राणी होगा नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स निर्जीव वस्तुओं के लिए। किसके लिए? निर्जीव वस्तुओं के लिए ईट का प्रयोग करते हैं। और एनिमल माने होता है जानवर के लिए भी, और बर्ड मतलब होता है चिड़िया। तो इन सब के लिए हम किसका यूज करते हैं? यहाँ पर ईट का यूज करते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं देयर को, कि देयर हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक, अब देखते हैं यूज ऑफ देयर। मैंने पहले ही लिख रखा है ताकि समय का बचत हो। ठीक, यूज ऑफ देयर। अब देखो यह एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का मतलब होता है सब्जेक्ट के बारे में बताता है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का मतलब होता है सब्जेक्ट के बारे में बताता है, लेकिन इसके बाद जो वर्ब आनी है, क्या आनी है? वर्ब। बेटा वर्ब को हम इसके बाद लेंगे क्लास, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, हम वर्ब को ही पढ़ाएंगे। लेकिन जो इसके बाद वर्ब आती है ना, वो किसके अनुसार आती है? ये छोड़ दो अभी। इसके बाद जो वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है? इसके बाद जो वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है वो देखो। तो जो वर्ब आती है ना, जो वर्ब आती है, वर्ब के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। ठीक, जो इसके बाद वर्ब आनी है, देखो इससे समझ में नहीं आएगा, मुझे पक्का पता है। जो वर्ब आनी है देयर के बाद, वो डायरेक्ट वर्ब के बाद वो प्लूरल है कि सिंगुलर है उस पर डिपेंड करेगा। अब देखो बेटा ये कुछ नहीं समझ में आएगा, मान लो चलो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल समझेंगे।
देयर है, ए किंग है। अब बताओ ए मतलब क्या होता है, एक, क्या होता है एक, तो एक के लिए किसका यूज करेंगे, वाज का यूज करेंगे, देयर वाज ए किंग। अब देयर का मतलब यहाँ वहाँ नहीं होता है, देयर वाज ए किंग एक राजा था, बस कोई पूछे एक राजा था को इंग्लिश में क्या कहेंगे तो क्या बताओगे, देयर वाज ए किंग बताओगे। कई लोग कहेंगे ए किंग वाज, गलत हो जाएगा, देयर वाज ए किंग लिखेंगे। अब देखो बेटा यहाँ वाज आया ना, वाज क्यों आया सर, वाज आया इसके अकॉर्डिंग, वाज या वेयर लगाओगे इसके अकॉर्डिंग। बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब कभी भी देयर तुम लगाते हो तो वहाँ सिंगुलर करोगे कि प्लूरल करोगे, इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी। अब जैसे यहाँ मैंने देयर लिख दिया, टू कैट्स, टू मतलब होता है दो, कैट्स माने होता है बिल्लियाँ, तो प्लूरल हुआ कि नहीं हुआ, टू कैट्स प्लूरल हो गया, तो हम क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे, मतलब वेयर यूज करेंगे, वर, ठीक है ना। अब ये वर का यूज क्यों किए सर, टू कैट्स की वजह से किए हैं, क्योंकि प्लूरल तो यही है ना, इसके अकॉर्डिंग हमने वर लगा दिया, ठीक है ना। फिर देखेंगे देयर है और यहाँ ए ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पे लिख दिया ए ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की लिखा ना, क्या लिखा, ए ब्यूटीफुल गर्ल मतलब एक सुंदर लड़की। तो यहाँ पर एक सुंदर लड़की की बात कर रहा है, तो यहाँ पर किसका यूज हो जाएगा, वाज का यूज हो जाएगा, किसका यूज होगा, वाज का यूज। यहाँ पर चीज़ें समझ में आ गई। यहीं पर क्लास को फिनिश करते हैं और वीडियो को लाइक शेयर करिए। बीपीएससी फेज 7 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें। डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन जरूर हो जाइएगा।